गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था, जो dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में। कई बार ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं इस फॉर्म में नहीं होती हैं, वो dx अपॉन dy प्लस पी इंटू एक्स इक्वल टू क्यू की फॉर्म में होती हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी जब हमें मिल जाएं तो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, आज इस तरह की हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे। एक्सरसाइज 9.6 में से ही कुछ बची हुई प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद में हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स भी लेंगे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी लेंगे। तो शुरू करते हैं। आज की जो पहली प्रॉब्लम है वो है कि हमें इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करें, अभी तक हमने 3 मेथड पढ़े हैं, उनमें से कोई भी मेथड अगर हम यूज़ कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं तो करके देखें। हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मेथड है अगर वो यूज़ करके देखें तो वहाँ dy बाई डी एक्स के साथ में एक टर्म y की होनी चाहिए, एक x की होनी चाहिए। तो वो फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसके लिए मैं यहाँ से अगर dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो मिलती है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू है। अगर आप dx बाई dy की वैल्यू फाइंड करते हैं तो आपको मिलता है dx बाई dy इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसको आप dx बाई dy माइनस एक्स इक्वल टू वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं, इनफैक्ट ये dx अपॉन dy प्लस p इंटू एक्स इक्वल टू क्यू की फॉर्म में। जब कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जाती है तो वो p और q जो दो हमारे पास फंक्शंस हैं, वो या तो y के फंक्शंस होंगे या कांस्टेंट होंगे। इनमें से ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से एक y का फंक्शन हो, एक कांस्टेंट हो। तो यहाँ पर यही स्थिति है, dx अपॉन dy माइनस पी इंटू एक्स इक्वल टू क्यू। तो ये जो इक्वेशन है इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बताना भी चाहिए हमें कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, टाइप है ऑफ टाइप dx अपॉन dy प्लस p इंटू एक्स इक्वल टू क्यू। यहां पर अगर हम p की बात कर रहे हैं तो p यहां पर -1 है और q y। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम है कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करें। तो यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो होगा e रेज टू पावर p dy। p की वैल्यू यहां पर -1 है, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यानी e रेज टू पावर -y हुआ। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम होने के बाद में हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन जो हमें गिवन है, इक्वेशन नंबर 1 हम इस पे डाल देते हैं इज। तो इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी उनका सॉल्यूशन होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का प्रोडक्ट, और जो ये प्रोडक्ट आए उसको हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इसलिए x अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e रेज टू पावर -y। अब रहा q यहाँ पर है y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e रेज टू पावर -y dy। इसका हमें इंटीग्रेशन करना।
तो मैं अब राइट साइड का इंटीग्रेशन करता हूं। राइट साइड का इंटीग्रेशन करने के लिए इसको आप इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। तो RHS ऑफ इक्वेशन 2 की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम लिख देते हैं I इक्वल टू वाई इंटू ई रेज टू पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मेथड से ही कर सकते हैं। तो अब मैं I को लिखूंगा फर्स्ट फंक्शन y, सेकंड फंक्शन ई रेज टू पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस वाई, और जो y का कोफिशिएंट है -1 उससे करेंगे डिवाइड माइनस। अब y का हम करेंगे डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में जो कि 1 होगा, और e रेज टू पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर माइनस वाई होगा, लेकिन साइन माइनस का होगा जो उसको प्लस बना देगा। अब इसका इंटीग्रेशन फिर करना, तो ये होगा -y इंटू ई रेज टू पावर माइनस वाई प्लस, अब e रेज टू पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर माइनस वाई डिवाइड भी करेंगे -1 से, तो ये होगा -e रेज टू पावर माइनस वाई प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये हमारा राइट साइड का इंटीग्रेशन है। तो इसलिए मैं सॉल्यूशन लिख सकता हूं कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज x इंटू ई रेज टू पावर माइनस वाई इक्वल टू -y इंटू ई रेज टू पावर माइनस वाई माइनस ई रेज टू पावर माइनस वाई प्लस सी। आप ई रेज टू पावर माइनस वाई से डिवाइड कर दें। डिवाइड जब हम करते हैं ई रेज टू पावर माइनस वाई से, तो हमें मिलेगा x इक्वल टू -y -1 प्लस सी अपॉन ई रेज टू पावर माइनस वाई। इसे आप लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू सी इंटू ई रेज टू पावर वाई भी लिख सकते हैं। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब इसी प्रकार से मैं क्वेश्चन नंबर 11 ले रहा हूं। 11th क्वेश्चन है हमारी बुक से, वो हम लिखते हैं। तो 11th क्वेश्चन है कि डिफरेंशियल इक्वेशन y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0 को सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने के लिए हम dy अपॉन dx या dx अपॉन dy की फॉर्म में लिखना चाहेंगे। अभी हम इसको लिखते हैं y dx इक्वल है माइनस ऑफ x माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, या आप इसको लिख सकते हैं कि y इंटू डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई। आप dx अपॉन dy की वैल्यू फाइंड कर लें, इसलिए dx अपॉन dy इंटू वाई बराबर होगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स। इस स्टेप के लिए आपने दोनों साइड dy से डिवाइड कर देना है। इसके बाद आप दोनों तरफ y से भी डिवाइड कर दें तो आपको मिलेगा dx अपॉन dy इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन वाई। अब आप इस राइट साइड को सॉल्व करके y माइनस एक्स अपॉन वाई भी लिख सकते हैं। ये dx अपॉन dy की वैल्यू। जब आप इस इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म देने की कोशिश करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं dx अपॉन dy प्लस 1 अपॉन वाई इंटू एक्स इक्वल टू वाई। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 ले लें। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो dx अपॉन dy प्लस p इंटू एक्स इक्वल टू q की फॉर्म में है। यहां पर जो p है वो है 1 अपॉन वाई और q y है।
इस इक्वेशन का सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करेंगे। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e रेज़ टू पावर p dy। p की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, 1/y का इंटीग्रेशन करेंगे, y के रेस्पेक्ट में ये होगा e रेज़ टू पावर log y। और आप जानते हैं e रेज़ टू पावर log ऑफ fx का मतलब fx ही होता है, तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हुआ वो y हुआ। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने मालूम कर लिया। अब हम लिखते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में जनरल तरीका बताया था। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 होगा, हम लिखेंगे x, उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि यहाँ y है। अब q जो कि y है उसको भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और जो प्रोडक्ट आया उसका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें। तो ये इंटीग्रेशन होगा x इंटू वाई इक्वल टू, अब ये y स्क्वायर बन चुका है जिसका इंटीग्रेशन y क्यूब अपॉन 3 होगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम ऐड कर दें। y से आप इसको डिवाइड कर दें तो आपको मिलेगा x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस c अपॉन वाई, और यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी। अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 12 है। 12th क्वेश्चन है x प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स से इसको मल्टीप्लाई करना है और ये y के इक्वल है। और y यहां गिवन है कि y एक पॉजिटिव नंबर है। इसको सॉल्व करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि क्या हम इसमें हमारा पहला मेथड जो वेरिएबल सेपरेबल का था, क्या वेरिएबल सेपरेबल मेथड से वेरिएबल अलग कर सकते हैं। तो हम वेरिएबल्स अलग नहीं कर पाते, होमोजीनियस भी ये नहीं बन पाती है। तीसरी स्थिति थी क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स की फॉर्म में है, तो dy बाई डी एक्स वाली फॉर्म में भी ये नहीं है। पहले मैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। dy बाई डी एक्स की अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो मिलती है y अपॉन x प्लस 3y स्क्वायर। तो अभी इसकी हेल्प से कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन पाती है। अगर वो तीनों फॉर्म ना बन पाए तो हम एक कोशिश करते हैं कि dx अपॉन dy वाली फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाकर कोशिश करें। dx अपॉन dy की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम रेसिप्रोकल लेते हैं दोनों साइड। तो ये बनेगा x प्लस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाय y, जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम x अपॉन वाई प्लस 3y लिख देते हैं, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं और इसको लिखते हैं dx अपॉन dy माइनस 1 अपॉन वाई इंटू एक्स इक्वल टू 3y। अब ये जो इक्वेशन 1 बन गई है ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो dx अपॉन dy प्लस p इंटू एक्स इक्वल टू क्यू की फॉर्म में है। यहाँ पर जो कांस्टेंट p जिसे हम लिखते हैं वो है -1 अपॉन वाई और q है 3y। पहला काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करने का। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e रेज़ टू पावर p dy। p की वैल्यू है -1 अपॉन वाई dy। इसका इंटीग्रेशन करेंगे जो कि e रेज़ टू पावर माइनस लॉग y होगा, जिसे आप e रेज़ टू पावर log y पावर -1 भी लिख सकते हैं। यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ y रेज़ टू पावर -1, जिसे आप 1 अपॉन y लिखते हैं। यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब आपने मालूम कर लिया है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम होने के बाद में अब हम लिखते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन होगा,
सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी 1/y इक्वल टू q यानी कि 3y और उसको करेंगे 1/y से मल्टीप्लाई और जो रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे y के रेस्पेक्ट। ये मिलेगा x/y इक्वल टू आपने 3y को 1/y से मल्टीप्लाई करा यानी सिर्फ आपको 3 का ही इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू y। तो ये होगा x/y इक्वल टू 3y प्लस c, या ये भी कह सकते हैं कि x इक्वल टू 3y² प्लस cy। तो अभी तक ये जो आज हमने 3 प्रॉब्लम्स ली हैं ये dx/dy प्लस p इक्वल टू q की फॉर्म में बेस थी। अब उसके बाद में जो हम प्रॉब्लम्स लेंगे इनमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स है जहां हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो इसी में से ये एक प्रॉब्लम हम ले रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 14। फोर्टीन्थ प्रॉब्लम है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + x² इंटू dy/dx प्लस 2xy इक्वल टू 1 + x² का पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, और वो भी उस समय फाइंड करना है जब x 1 है, उस समय y 0। तो ये हमें इक्वेशन दी हुई। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। गिवन इक्वेशन इज 1 + x² इंटू dy/dx प्लस 2xy इक्वल टू 1 + x²। आप कोशिश करें कि इसको हम किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। इसके लिए मैं 1 + x² से डिवाइड कर देता हूं दोनों साइड्स को। तो इक्वेशन बनेगी dy/dx प्लस 2x/1 + x² इंटू y और इक्वल टू 1 + x²/1 + x², जो कि 1 हो जाएगा। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, dy/dx प्लस 2x/1 + x² इंटू y इक्वल टू 1। ये जो इक्वेशन 1 है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो dy/dx प्लस p इंटू y इक्वल टू q की फॉर्म में लिखी हुई। यहां पर अगर हम p की बात करते हैं तो p यहां पर 2x/1 + x² और q कांस्टेंट है जो कि 1 है। इसके लिए पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करेंगे। ये होगा e⁻p का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो e⁻2x/1 + x² का हम करेंगे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन करने के लिए हमें 1 + x² को t पुट करना हो। t के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2x dx इक्वल टू dt। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम लिख सकते हैं e⁻dt/t यानी e⁻log t, जिसे आप खाली t भी लिख सकते हैं। t की वैल्यू आपको पुट कर देनी है, t यहां पर 1 + x² है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मालूम हो गया कि 1 + x² है। इसलिए सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं जो जनरल सॉल्यूशन होगा तो पहले हम लिख देते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज y इंटू 1 + x² जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, q यहां पर 1 था और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 + x² को और इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। तो ये बनेगा y इंटू 1 + x²। 1 का इंटीग्रेशन होगा x और x² का होगा x³ 3 प्लस c। ये जो इक्वेशन 2 है ये रिलेशन
इस दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है हमें। इसके लिए कंडीशन है कि जिस समय x 1 है उस समय y 0। तो लेफ्ट साइड तो 0 इंटू एनी नंबर 0 इक्वल टू 1 प्लस 1/3 प्लस c होगा, या ये भी कह सकते हैं कि c प्लस 4/3 इक्वल टू 0, यानी c की वैल्यू आपको मिलती है -4/3। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज, c की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है, c की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 4 अपॉन 3। तो ये है इस दी हुई इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन उस सिचुएशन में जिस समय x 1 है और y 0। इसके बाद हमारे पास 2 वर्ड प्रॉब्लम्स भी दी हुई हैं, तो उसमें से एक वर्ड प्रॉब्लम हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक कर्व है जो ओरिजिन से पास होकर जा रहा है। गिवन दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो क्वेश्चन है कि हमें किसी कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है, और वो कर्व इस प्रकार का है कि उस कर्व के एक्स वाई पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप है वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के सम के इक्वल है। तो हम इस प्रॉब्लम को पहले फ्रेम करेंगे। लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट at point xy is dy by dx। अब कंडीशन गिवन है कि ये जो dy by dx है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, वो उस पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके सम के बराबर है, यानी dy by dx की वैल्यू x प्लस y के बराबर है। इसे आप ये भी लिख सकते हैं कि dy by dx माइनस वाई इक्वल टू एक्स। ये जो इक्वेशन बनी है ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है जो dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में है। तो हम बता भी दें कि इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जहां पर अगर हम p की बात करते हैं तो p है y का कोफिशिएंट -1 और q है x। अब हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e रेज़ टू पावर p dx, यानी e रेज़ टू पावर -1 का इंटीग्रेशन आपको करना है जो कि -x। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e रेज़ टू पावर -x। सॉल्यूशन भी हम इसका फाइंड कर सकते हैं। सॉल्यूशन होगा, जो जनरल सॉल्यूशन होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि e रेज़ टू पावर -x है, और q का मल्टीप्लिकेशन यानी x का मल्टीप्लिकेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू पावर -x से करेंगे और इसका इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए हम x को फर्स्ट फंक्शन और e रेज़ टू पावर -x को सेकंड फंक्शन लेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। x एज इट इज लिखेंगे, e रेज़ टू पावर -x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर -x इंटू -1 माइनस x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होगा, e रेज़ टू पावर -x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर -x
इंटू -1 होगा जिसको प्लस बना, तो यानी y इंटू ई रेज टू पावर -x इंटू ई रेज टू पावर -x। अब e रेज टू पावर -x का इंटीग्रेशन करना है जो कि माइनस ई रेज टू पावर -x होगा, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम ऐड कर देंगे जो कि c होगा। आप e रेज टू पावर -x से डिवाइड कर सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू -x -1 प्लस c अपॉन ई रेज टू पावर -x, या y इक्वल टू -x -1 प्लस c इंटू ई रेज टू पावर x। ये इक्वेशन 2 इसका जनरल सॉल्यूशन है। अब हमें कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है, और ये गिवन है कि ये जो कर्व है ये ओरिजिन से पास होके जाता है, बट गिवन कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन। जब ये ओरिजिन से पास होकर जाएगा तो आप x और y दोनों 0 0 इस्तेमाल करें, तो 0 इक्वल टू हमें मिलेगा 0 -1 प्लस c इंटू ई रेज टू पावर 0, यानी 1 इक्वल टू c और ई रेज टू पावर 1 होगा, यानी c की वैल्यू होगी 1। तो रिक्वायर्ड कर्व हमें मिलेगा y इक्वल टू -x -1 प्लस ई रेज टू पावर x। तो ये वो रिक्वायर्ड कर्व। अब उसके बाद में हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम ही है। सेवनटीन प्रॉब्लम है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व passing through the point 0 3 given that sum of coordinates of any point on the curve exceeds the magnitude of the slope of tangent to the curve at that point by 5। यानी क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है जो 0 2 पॉइंट से पास होके जाता है। कंडीशन गिवन है कि सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, मान लेते हैं हम एक्स वाई किसी कर्व पर एक्स वाई पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो वहां पर सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट एक्सीड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स होता है, तो x प्लस वाई में से अगर dy बाई डी एक्स का मैग्नीट्यूड अगर माइनस कर देते हैं तो हमें 5 मिलता है। तो ये कंडीशन गिवन है। आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ dy बाई डी एक्स। अब मॉडुलस हटाने के लिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू प्लस माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 5। अब यहां हमें एक नहीं 2 इक्वेशंस दी गई, तो यानी अब हमें एक नहीं 2 इक्वेशंस सॉल्व करनी होंगी। इसका मतलब यहां एक नहीं 2 कॉरस्पॉन्डिंग कर्व्स मिलेंगे। अगर मैं पॉजिटिव साइन को लेता हूं तो मुझे मिलेगा, टेकिंग पॉजिटिव साइन आई विल गेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 5, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस 5। ये हमारी पहली इक्वेशन है जिसे हम सॉल्व करें। अगर मैं दूसरी इक्वेशन को लेता हूं नेगेटिव साइन के साथ में, तो हमें मिलेगा टेकिंग नेगेटिव साइन, अगर मैं इक्वेशन लिख रहा हूं तो dy बाई डी एक्स होगा माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस 5, यानी कि
माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 5, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू, जिसे हम सॉल्व करने के बाद में dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 माइनस एक्स लिख देंगे। ये इक्वेशन 2 है। अब हम पहली और दूसरी इक्वेशन को बारी बारी सॉल्व करें। सॉल्विंग इक्वेशन 1 आई विल गेट, जब हम पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस 5। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में लिखी हुई है। यहाँ पर अगर p की बात करें वो -1 है, q x माइनस 5। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e रेज टू पावर p dx, यानी -1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x जो कि e रेज टू पावर -x होगा। तो सॉल्यूशन ऑफ, ये सॉल्यूशन भी जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज y इंटू ई रेज टू पावर -x इक्वल टू x माइनस 5 इंटू ई माइनस एक्स का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो बाय पार्ट्स करते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन। पहला फंक्शन हम एज इट इज लिख देते हैं x माइनस 5 और ई रेज टू पावर -x का इंटीग्रेशन करते हैं, ई रेज टू पावर -x ही होगा, उसके साथ हम माइनस से और मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे। अब x माइनस 5 का डिफ्रेंसिएशन जो कि 1 होगा और e रेज टू पावर -x का करेंगे इंटीग्रेशन, तो यानी 1 इंटू ई रेज टू पावर -x का इंटीग्रेशन, जो सॉल्व करने पर हमें मिला y इंटू ई रेज टू पावर -x। इसे आप 5 माइनस एक्स इंटू ई रेज टू पावर -x भी लिख सकते हैं। अब ई रेज टू पावर -x का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर -x ही होगा, माइनस से और डिवाइड करेंगे जिसको प्लस बना देगा और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाए। लेकिन अब हमें ये भी कहा गया था कि ये जो कर्व है ये 0-2 पॉइंट से पास होकर जाता है। इस कर्व को जब हम 0-2 से पास कराएंगे, बट आप इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दें। इक्वेशन 3 पासिस थ्रू जीरो जीरो, इसका मतलब अब x के लिए 0 और y के लिए 0 अगर इस्तेमाल करेंगे, लेफ्ट साइड 0 मिलेगा। 5 माइनस 0 इंटू ई रेज टू पावर 0 प्लस ई रेज टू पावर 0 प्लस c। तो ये बनेगा, आपको मिलेगा 5 प्लस 1 प्लस c इक्वल टू 0, यानी c की वैल्यू आपको -6 मिली। ये जो c की वैल्यू मिली है इसे हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, तो पहली जो कर्व होगी वो होगा, तो वन ऑफ रिक्वायर्ड कर्व इज ये होगा y इंटू ई रेज टू पावर x विद माइनस साइन, 5 माइनस एक्स इंटू ई रेज टू पावर -x प्लस ई रेज टू पावर -x, और जो हमने c की वैल्यू फाइंड करी है वो है -6। आप इसको डिवाइड कर दें बाय ई रेज टू पावर -x से, तो हमें जो कर्व मिलेगा y इक्वल टू 5 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 6 अपॉन ई रेज टू पावर -x, या y इक्वल टू 5 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 6 इंटू ई रेज टू पावर -x। इसे हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 6 माइनस एक्स माइनस 6 इंटू ई रेज टू पावर -x। तो दो में से एक कर्व हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे।
दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में जो ये हमें दूसरी इक्वेशन मिली है, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है। इसके जैसी ही इक्वेशन हमें एक कर्व की इक्वेशन और मिल जाएगी। इस तरह से हमें यहाँ पर दो कर्व की इक्वेशन मिल जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, अब हमने तीनों मेथड पूरे कर लिए हैं। अब अगले लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। तब तक आप इन प्रॉब्लम से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को सॉल्व कीजिए और दूसरी बुक्स में जो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स मिलती हैं उन्हें सॉल्व कीजिए। मिसलेनियस एक्सरसाइज में से जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं उनको कोशिश करें सॉल्व करने की। हम अगले लेक्चर में आपके साथ फिर होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।